हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया था। आज हम इन रिसोर्सेज को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, यानी अलग अलग कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और विल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनको हम अलग अलग जो हैं वो स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लैंड रिसोर्स एंड लैंड यूज़, कि लैंड रिसोर्स क्या है और लैंड के यूज़ क्या हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं टॉपिक की, लैंड रिसोर्स। इसके बारे में आपको पहले ही पता है कि रिसोर्स ऐसी थिंग होती है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, यानी ऐसी कोई भी थिंग जो हमारी नीड्स को, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो रिसोर्स होती है। और लैंड यानी ज़मीन। तो ज़मीन रिसोर्स कैसे हुई, लैंड रिसोर्स कैसे हुई, मैं इसको आपको एक दो एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मान लो जो मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, और चाय में आपको पता ही है कि इंग्रेडिएंट्स जैसे चाय पत्ती हो गई, शुगर हो गया, दूध वगैरह जो है ये सब डलता है। तो इसमें से चाय पत्ती और शुगर जो है वो मुझे कहाँ से मिलेंगे? प्लांट्स से मिलेंगे। और प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे? लैंड पर। तो लैंड क्या हुआ? रिसोर्स हुआ। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, कि अगर मेरा ड्रीम है कि एक बहुत सुंदर घर में रहूँ, मैं एक बहुत सुंदर घर अपने लिए चाहती हूँ, तो वो सुंदर घर किस पर बनेगा? लैंड पर बनेगा, ज़मीन पर बनेगा। तो लैंड क्या हुई? रिसोर्स हुई। एक और एग्जांपल लीजिए कि जैसे मुझे जो है गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी डालनी है, और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी जो है वो, यानी जो ये मेटल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? रॉक से मिलेंगी। यानी रॉक्स की फिर माइनिंग करनी पड़ेंगी, और जो रॉक्स हैं और रॉक्स कहाँ मिलेंगी? लैंड पर। तो लैंड क्या हुआ? रिसोर्स हुआ। तो इस तरह से लैंड जो है एक रिसोर्स है जो अलग अलग फंक्शंस के रूप में, अलग अलग फंक्शंस के लिए काम आती है। लैंड पर हम हाउसिंग भी करते हैं, यानी घर बनाकर भी रहते हैं। लैंड पर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी सेटअप करते हैं। लैंड पर फार्मिंग भी होती है, यानी खेती बाड़ी भी होती है, और भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है लैंड का यूज़ होता है। और इस तरह से जो लैंड है वो एक रिसोर्स बन जाती है। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कि लैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज माना जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लैंड्स के जो है डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके। तो उस वजह से जो है ये नेचुरल रिसोर्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो टोटल अर्थ सरफेस का जो टोटल एरिया है उसमें से 30% ही लैंड एरिया कवर करता है, यानी कि 30% पर ही लैंड है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और ऐसा नहीं है कि ये 30% जो पार्ट है लैंड एरिया का वो पूरे का पूरा हैबिटेबल हो, यानी वहाँ पर सब जगह जो है पॉपुलेशन इक्वली हो। कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अब ऐसा क्यों है वो पढ़ते हैं हम। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वैरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, कि पॉपुलेशन का जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, कि ये जो पॉपुलेशन कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में, यानी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसा नहीं है। वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में तो, यानी कुछ कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, और कुछ कंट्रीज़ में जो है पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण है, वो कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लैंड और क्लाइमेट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड कैसी है। लैंड कैसी है, यानी लैंड की रिलीफ कैसी है, कि अगर हम बात करें माउंटेन्स की,
तो माउंटेनियस रीजन्स में जो है आपको जो है पॉपुलेशन कम मिलेगी। वहाँ लैंड कैसी होती है, स्लोपिंग लैंड होती है, तो वहाँ ना तो प्रॉपरली क्या होती है, हाउसिंग होती है, ना ही वहाँ पर प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप वगैरह कर सकते हैं। वहाँ सिग्नल्स वगैरह की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ बात करें हम प्लेन्स लैंड की, तो प्लेन्स लैंड में जो है एग्रीकल्चर भी प्रॉपर होती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी जो है अच्छे से सेटअप होती हैं, और भी जो फंक्शंस होते हैं वो प्लेन्स लैंड में जो है प्रॉपरली हो जाते हैं। तो यही वजह है कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का। अब स्टूडेंट्स, जहाँ पर वर्क होगा, जहाँ पर काम होगा, तो पॉपुलेशन भी तो वहीं ज़्यादा मिलेगी ना, और जहाँ लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो पॉपुलेशन तो है अपने आप ही कम होगी। प्लेन्स लैंड में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो हैं काम हो सकते हैं, इजीली हो जाते हैं। उसमें रेलवे लाइंस भी जो है इजीली बिछ जाती हैं प्लेन लैंड में, तो और नेटवर्क वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस वजह से जो है प्लेन्स लैंड में जो है पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं इस तरह की लैंड में, इस तरह की लैंड में जो है पॉपुलेशन आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ की लैंड जो होती है वो बहुत स्लॉपिंग होती है, ना तो वो फार्मिंग के लिए फ़िट होती है, ना ही वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। वहाँ सिग्नल्स वगैरह भी प्रॉपर नहीं फिट बैठते। तो इस तरह से आपने देखा कि लैंड जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को करने में। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। स्टूडेंट्स, अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है। जैसे अब हम बात करें कि इक्वेटर रेखा के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कोल्ड रीजन्स होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर इतना कोल्ड होता है कि हर एक पर्सन की बॉडी जो है वो सूट नहीं करती उस क्लाइमेट को, और ना ही हॉट क्लाइमेट सूट करता है। इस वजह से भी क्या होता है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इन दो करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा जिसके कारण पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है। कौन कौन सी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो, लैंड एंड क्लाइमेट। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि माउंटेनियस रीजन्स में जहाँ पर स्लोप्स कैसे स्टीप स्लोप्स होती है तो वहाँ पर ना तो प्रॉपर हाउसिंग होती है, ना प्रॉपर जो है फार्मिंग होती है, और इसके साथ साथ रग टोपोग्राफी यानी कि उबड़ खाबड़ ज़मीन जहाँ पर जो है लेवल जो है बराबर नहीं होता। तो डेज़र्ट एरियाज़ जहाँ का क्लाइमेट जो है लोगों को सूट नहीं करता। डेज़र्ट एरियाज़, अब डेज़र्ट जो हैं हॉट और कोल्ड दोनों टाइप के डेज़र्ट होते हैं, और दोनों तरह के क्लाइमेट जो है, दोनों का क्लाइमेट जो होता है हॉट और कोल्ड का वो इतना एक्सट्रीम होता है कि पीपल्स जो हैं, कुछ पीपल्स इस तरह के एक्सट्रीम क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं कर पाते। थिक फॉरेस्टेड एरियाज़, ये एरियाज़ क्या होते हैं, नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन मिलती है, और अनइनहेबिटेड या बिल्कुल अनइनहेबिटेड होते हैं, यानी बिल्कुल होती ही नहीं है यहाँ पर पॉपुलेशन। या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं ये, यानी यहाँ या तो यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है, और या फिर ये अनइनहेबिटेड होते हैं या बिल्कुल नहीं होते यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, इन रीजन्स के कारण क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है। Plains and rivers valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. तो प्लेन्स और रिवर वैलीज़ के जो आसपास के जो एरियाज़ हैं वो एग्रीकल्चर के लिए और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए और हाउसिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट माने जाते हैं, सूटेबल लैंड माने जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर पॉपुलेशन जो होते हैं ये डेंसली होती हैं। यहाँ पर जो एरियाज़ होते हैं
बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं ये वर्ल्ड के। यानी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि जहाँ पर लोगों को वर्क मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जहाँ पर लैंड भी उनको क्या है, प्लेन मिलेगी, जिस पर क्या है वो इजीली एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, वहाँ पर रेलवे लाइन भी आसानी से बिछ सकती हैं। और आपको मालूम है कि रेलवे के थ्रू जो है माल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। और इसके साथ साथ जो है कि यानी रेलवे के थ्रू ही जो है एक सिटी दूसरी सिटी से, एक स्टेट दूसरी स्टेट से कनेक्ट होती है, तो जिससे क्या है कि ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी जो है प्लेन एरिया पर अच्छे से सेटअप होती हैं। तो जब जहाँ पर लोगों को काम मिलेगा तो वहाँ पॉपुलेशन भी तो वहीं पर ज़्यादा होगी ना, इसलिए प्लेन एरियाज़ जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। कौन से एरियाज़ होते हैं स्टूडेंट्स? डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, यानी यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको लैंड रिसोर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि लैंड रिसोर्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन एरिया आता है। लैंड रिसोर्स में माउंटेन्स भी आते हैं, प्लेट्यूज भी आते हैं, प्लेन्स, ये सब आते हैं, वो सब ज़मीन है। प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ये सब जो है उसमें लैंड एरियाज में आते हैं। तो लैंड एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो अनइवन इसलिए है, किसके कारण? क्लाइमेट और लैंड के कारण। यानी लैंड कैसी है, लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है। लैंड का स्ट्रक्चर अगर स्टीप स्लोप्स वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर और ना तो प्रॉपर हाउसिंग हो सकती है, ना तो प्रॉपर एग्रीकल्चर हो सकती है, और ना ही और काम जो है प्रॉपरली ढंग से हो सकता है। और दूसरी तरफ प्लेन्स एरिया में जो है कि यही काम जो है बहुत इजीली हो जाते हैं और अच्छे से होते हैं। इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम करते हैं लैंड यूज़, कि लैंड का यूज़ किन किन फंक्शंस के लिए, किन किन पर्पसेस के लिए किया जाता है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, लैंड का यूज़ जो है अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, यानी जो रॉक्स पाई जाती हैं लैंड के ऊपर, उन रॉक्स के अंदर से जो है जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो उसे हम माइनिंग कहते हैं। और हाउस बिल्ड करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इन सब के लिए क्या यूज़ होता है? लैंड यूज़ होता है। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। तो इसे क्या कहा जाता है? लैंड यूज़। कि लैंड का यूज़ हम कहाँ कहाँ किस किस पर्पज़ के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, लैंड का जो यूज़ है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कि लैंड का जो यूज़ है दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में स्टूडेंट्स क्या आता है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब लैंड कैसी है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन्स की, तो वहाँ पर जो है फार्मिंग होती तो है लेकिन उतनी नहीं हो पाती, तो इसलिए माउंटेनियस रीजन्स का यूज़ जो है वो उससे हम मेडिसिन्स वगैरह जो हैं रिसीव कर सकते हैं, मेडिसिन्स वगैरह जो है ले सकते हैं। वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है उन वेजिटेशन से जो है हमें मेडिसिन्स वगैरह जो है मिल जाती है। तो माउंटेनियस लैंड का यूज़ हम मेडिसिन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम प्लेन लैंड की बात करें तो प्लेन लैंड का यूज़ जो है वो फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, यानी खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो है बहुत अच्छे ढंग से होती है प्लेन लैंड में। और अगर हम बात करें प्लेट्यूज़ की, तो प्लेट्यूज़ में क्या होते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ हिल्स पाई जाती हैं, तो हिल्स के अंदर जो है हिल्स में से मिनरल्स निकाले जाते हैं। और वहाँ पर जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर की बजाय वहाँ पर क्या काम होगा, यानी लैंड का क्या यूज़ होगा? मिनरल्स निकालने में यूज़ होगा। अब बात करते हैं हम सॉइल की। स्टूडेंट्स, सॉइल भी जो है
ये भी अफेक्ट करती है लैंड यूज़ को। जैसे आपने देखा होगा कि जो कपास की एग्रीकल्चर है, यानी जो कॉटन की जो एग्रीकल्चर है, वो काली मिट्टी में ही सबसे अच्छी होती है। इसी तरह से जो एल्यूवल सोइल में वीट की यानी गेहूं की खेती जो है वो अच्छे से होती है। तो जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ जो है कपास की खेती की जाएगी, यानी कपास की एग्रीकल्चर होगी। और जहाँ पर एल्यूवल सॉइल होगी तो वहाँ राइस और वीट वगैरह की एग्रीकल्चर की जाएगी। इसी तरह से अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो गर्म यानी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट में भी अलग अलग जो है मतलब अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं इन प्लेसेस को। मिनरल्स की बात करें कि जिन प्लेसेस में जो है मिनरल्स निकाले जाते हैं तो वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की बजाय मिनरल्स निकालने का काम ज़्यादा होता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और जहाँ वाटर ज़्यादा है यानी पानी ज़्यादा होता है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो सेटअप कर ली जाती हैं। तो ये सब क्या है, फिज़िकल फैक्टर्स हैं। अब एक और फैक्टर है जो लैंड की यूज़ को अफेक्ट करता है, वो है ह्यूमन फैक्टर। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use patterns. अब human factors जैसे कि population और technology, अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि किसी किसी जगह पर जो है पॉपुलेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इतनी मतलब स्किल्स नहीं है उनमें, उनके अंदर, या इतनी नॉलेज नहीं है जिससे कि वो लैंड का अच्छे से यूज़ कर सकें। और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी क्या है, वो अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से और अपनी मतलब अपनी नॉलेज से, स्किल से क्या करते हैं, लैंड का प्रॉपरली जो है यूज़ कर लेते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले लोग होंगे, यानी जहाँ पर लोग जो हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, जब लोगों के अंदर नॉलेज स्किल्स होगी तो वह टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने आप ही करेंगे ज़्यादा, तो वो एरियाज़ उतने ज़्यादा क्या होंगे, डेवलप होंगे। वहाँ पर लैंड का यूज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज़ को अफेक्ट करते हैं, फिज़िकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक जो है यहीं फिनिश होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।